नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पेरेंटिंग अरुण में। दोस्तों, क्या आपका बच्चा भी बात बात पर गुस्सा करता है या आपका बच्चा गुस्से से लाल हो जाता है और घर की सारे सामानों को वह सर पे उठा लेता है और यत्र तत्र वह फेंकना शुरू कर देता है? अगर आपका बच्चा इस प्रवृत्ति का है या इस तरह के कुछ नेचर आपके बच्चे के अंदर अब विकसित होने लगे हैं, तो निश्चित रूप से आपके लिए काफ़ी चिंता का विषय है। क्योंकि अगर आप अपने बच्चे को शुरुआती दौर में अगर गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, तो आपका बच्चा जैसे जैसे बड़ा होता जाएगा, आप अपने बच्चों के गुस्से को आप कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। तो यही सबसे आपके लिए उपयुक्त समय है। और अगर ऐसी कंडीशंस आपके बच्चे के साथ आ गई है, तो इस वीडियो पर आप बने रहिए, क्योंकि यहाँ पर मैं कुछ ऐसे आपको ज़बरदस्त टिप्स बताने वाला हूँ कि अगर आप इन टिप्स का प्रयोग अपने बच्चों पे करते हैं, तो आपका बच्चा के अंदर का जो गुस्सा है वह छूमंतर हो जाएगा। चलिए दोस्तों, तो अब वीडियो को अब शुरू करते हैं। और चैनल पर यदि पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लेना। ऐसा करने से आप पर कृपा बरसेगी। और सबसे पहला टिप्स है कि आप अपने बच्चों के अंदर के फीलिंग्स को आप एक्सप्रेस करना सीखें। दोस्तों, अक्सर क्या होता है कि जब बच्चे अपने अंदर के फीलिंग्स को जब वह व्यक्त नहीं कर पाते हैं, उनके अंदर कई तरह के इमोशंस आते हैं, लेकिन अपने इमोशंस को वह व्यक्त नहीं कर पाते हैं अपने पेरेंट्स को या अपने फैमिली मेम्बर के साथ जब वह व्यक्त नहीं कर पाते हैं, तो ऐसी कंडीशंस में उनके अंदर गुस्सा आता है, क्योंकि उनके बातों को कोई समझ ही नहीं पाता है। इसलिए आप अपने बच्चों को सिखाए कि बेटा, आपको जब कोई बात कहना हो तो आप उसको इस ढंग से कहे कि हम लोग उसको समझ सके। तो बच्चे के गुस्से को वहाँ पर आप नियंत्रित कर सकते हैं अगर उसके फीलिंग्स को आप सही से समझें। इसके लिए आपको परिवार का माहौल आपको सही रखना होगा। बच्चा आपसे डरे नहीं, वह अपने फैमिली मेम्बर के साथ वह घुल कर रहे, वह दोस्त बनकर रहे, तभी जाकर के आप अपने बच्चे के गुस्से को आप कंट्रोल कर सकते हैं। नेक्स्ट है कि आप अपने बच्चे को शांत करने के लिए आप कई तरीके अपना सकते हैं। बच्चे कई बार क्या होता है कि वे नाराज हो जाते हैं और नाराज होने के बाद चीज़ों को फेंकना शुरू कर देते हैं। तो आप उन्हें बताइए कि अगर आपके बच्चा अगर ज़्यादा गुस्सा कर रहा है, तो गुस्सा के दौरान उसके फेवरेट चीज़ की तरफ आप उसको संकेत करें। उसका फेवरेट चीज़ आप उसमें देने का आप प्रयास करें। अगर उसको पेंटिंग पसंद है तो उसको आप पेंटिंग करने के लिए आप सलाह दे सकते हैं। अगर उसको डांस करना पसंद है तो आप कोई म्यूजिक ऑन कर दे, आप उसको डांस करने के लिए बोल दे। आप उसका कोई फेवरेट खिलौना है तो आप तुरंत उसको उस समय उसका फेवरेट खिलौना आप दे दें, तो वह गुस्से की तरफ से वह डिस्ट्रैक्ट होगा और अपने फेवरेट चीज़ों की तरफ वह अट्रैक्ट होगा। इस तरह आप अपने बच्चे के गुस्से को आप आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं। नेक्स्ट है कि गुस्से को मैनेज करना आप सिखाएं। अगर आपके बच्चे गुस्सा करते हैं और नुकसान पहुंचाते हैं, तो आप उन्हें बता सकते हैं कि बेटा, गुस्सा किस तरह हमारे लिए हानिकारक है, आपकी सारी चीज़ों को वह नष्ट कर सकता है। तो वहाँ पर आप उसको कुछ टिप्स दे सकते हैं। आप एंगर मैनेजमेंट के बारे में भी अपने बच्चों को बता सकते हैं कि बेटा, जब आपको अधिक गुस्सा आए तो आप गहरी सांसें लें। आप चाहे तो आप उसको ठंडा पानी आप पिला सकते हैं। आप उस समय गुस्से की परिस्थिति में अपने बच्चों को उल्टी गिनती करना सिखाए। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, इस तरह की कई सारी आप एक्टिविटियां करा करके अपने बच्चे के गुस्से को भी आप आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं। नेक्स्ट है कि अगर आपका बच्चा काफ़ी गुस्सा कर रहा है, तो आप अपने बच्चे को मीठा खाने के लिए दें। गुस्से के दौरान खास करके जब बच्चा आपका गुस्सा कर रहा हो, तो उस दौरान उसकी जो भी फेवरेट चीज़ें हैं, उसमें जो मीठा खाने की सामग्री है, उसको आप ज़रूर दें। जैसे हो सकता है कि उसका कोई फेवरेट कैंडी हो, कोई टॉफ़ी हो, तो उस दौरान आप उसको वो खाने के लिए ज़रूर रखें और अपने घर पर रखें। और जैसे ही वह गुस्सा करें तो आप अपने बच्चे को उसमें वह प्रदान कर सकते हैं। नेक्स्ट है कि आप अपने बच्चे को गले लगाइए, क्योंकि बच्चों का दिल जो होता है वह काफ़ी नाजुक होता है। थोड़ा सा गले लगाने पर उनका इमोशंस बदल जाता है और वे बेहतर महसूस करने लगते हैं। ऐसे में आप उनकी पूरी बात को अब तरह तह तक जाकर सुने और उसको समझने का प्रयास करें और अपने बच्चे को हग जरूर करें। आप अपने बच्चों को नेक्स्ट है दोस्तों कि सॉरी बोलना जरूर सिखाएं, क्योंकि बाद में जब उन्हें सिखाए कि गुस्से में गलती होने पर सॉरी हमें क्यों बोलना चाहिए। अगर हमने किसी का कोई चीज़ बिगाड़ दिया है, किसी को अगर ठेस पहुंचाई है, किसी को चोट पहुंचाई है, किसी के साथ अगर हमारी लड़ाई हो गई है, तो उसके उपरांत गुस्से के दौरान जब ये घटनाएं हो गई है, तो जब आपका बच्चा गुस्से से जब शांत हो जाए, तो उस समय उसको समझाए कि आप जा कर के उस व्यक्ति से
आप सॉरी ज़रूर बोले। अगर किसी के साथ उसकी झगड़ा हो गई है, लड़ाई हुई है, तो उसकी वह जिम्मेदारी है, नैतिक जिम्मेदारी है कि उस इंसान के साथ आप अपने बच्चे को सॉरी बोलना आप ज़रूर सिखाएं। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों कि आप अपने बच्चों को मारे नहीं और डांटे नहीं, क्योंकि बच्चों के गुस्से को शांत करने के लिए आपको भी शांति से ही काम लेना होगा। कई बार पेरेंट्स क्या करते हैं कि जब उनके बच्चे गुस्सा में होते हैं तो उसके गुस्से को वह अपने डर से, अपने अधिकार से, अपने बड़प्पन की दिखावा करके वे उसको शांत करना चाहते हैं। क्योंकि बच्चा डर सकता है, तो हो सकता है थोड़े समय के लिए कि आपके डर से, आपके पिटाई के डर से या आपको कोई अदर चीज़ के डर से वह गुस्सा को शांत कर ले, लेकिन उसके अंदर जो गुस्सा जो है, जो निकला हुआ है, वह गुस्सा आपको काफ़ी कम दिखाई देता है। उसके अंदर काफ़ी गुस्सा है, समझिए कि गुस्से का पहाड़ है उसके अंदर। आपने आइस बर्फ जरूर देखा होगा, समुद्र में जो बर्फ होता है उसका 1/10 भाग ही दिखाई देता है। बच्चे के अंदर भी जो गुस्सा होता है वह दिखता काफ़ी कम है, लेकिन उसके अंदर गुस्सा काफ़ी होता है। अगर आप उसके गुस्से को जितना ज़्यादा आप उसको दबाने की कोशिश करेंगे, वह अंदर ही अंदर उसका गुस्सा जो है और बड़ा होता जाएगा। इसलिए उससे गुस्से को आप दबाएं नहीं, बल्कि उसके गुस्से को आप समझने की कोशिश करें, उसके गुस्से के पीछे के कारण को आप समझें। गुस्से के परिस्थिति में आप कभी बच्चे को डांटे नहीं, बच्चे को मारे नहीं, नहीं तो बात वहाँ और बिगड़ सकती है। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों कि बच्चे की ज़रूरत को आप ध्यान रखें, क्योंकि जब बच्चे बड़े होने लगते हैं, वे जब टीनेजर्स हो जाते हैं तो अपनी मनमानी करना चाहते हैं। अपनी हर जिद को वह पूरा करने के लिए आप पर दबाव डालेंगे और नई नई चीज़ों की वह मांग भी करेंगे। तो उसकी हर मांग को आप पूरा नहीं करें। हाँ, अगर उसकी कोई ज़रूरत की चीज़ है तो आप उसको मना भी नहीं करें दोस्तों। और नेक्स्ट है कि उनकी बात को सुने और उनसे आप बात करें। कई बार हमने देखा है कि पेरेंट्स जो होते हैं अपने बच्चों की बात को सुनते ही नहीं है, बस अपनी बात को सिर्फ थोपना चाहते हैं बच्चों पर। जी नहीं, क्योंकि बच्चे भी, उनके अंदर भी काफ़ी पोटेंशियल है, काफ़ी दिमाग है। क्योंकि अभी बच्चे हैं तो हो सकता है वह अच्छे और गलत का फ़र्क नहीं समझ पाते हो। तो ऐसी परिस्थिति में उनसे बात करने की ज़रूरत है, उनकी बात सुनने की ज़रूरत है। अगर उनकी बात, उनकी सलाह अगर अच्छा नहीं है तो आप उन्हें समझाए, उस चीज़ों के बारे में आप सही जानकारी दें कि बेटा ये बात ऐसी नहीं है, आप इस चीज़ को सही तरीके से समझें। सही चीज़ों की अगर आप डिमांड करते हैं तो आप अपने बच्चे को वहाँ पर आप सपोर्ट कर सकते हैं। इसलिए बच्चों की भावनाओं का आप कद्र करें, उसकी हर इच्छा को आप जानने का कोशिश करें, उसके साथ प्यार से पेश आए, उसके साथ एक अच्छा दोस्ती वाली आप रिलेशन आप निभाएं। ऐसा अगर आप करते हैं तो आपके बच्चा कभी भी गुस्सा नहीं करेंगे, बशर्ते वह गुस्सा करने की जगह वह आपसे प्यार करना चाहेंगे। वह आपके तरफ वह दौड़ा दौड़ा वह आएंगे। और कभी भी गुस्सा को गुस्सा से आप कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने आपको 9 ऐसी टिप्स बताई दोस्तों कि आप इन टिप्स का प्रयोग अगर अपने बच्चों पे करते हैं तो आपका बच्चा कतई गुस्सा नहीं करेगा, बल्कि वह गुस्सा से दूर भागेगा वह और आपसे प्यार करना चाहेगा। इसलिए गुस्से को गुस्से से कभी नहीं मिटा सकते हैं। दोस्तों, यह जानकारी कैसी लगी? ऐसे ही मज़ेदार जानकारी के लिए चैनल पर बने रहिए और इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू।